बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम करेंगे 9th क्लास मैथ यूनिट नंबर 11 एक्सरसाइज 11.1। क्वेश्चन नंबर 1 है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एबीसी विद द गिवन मेजरमेंट्स एंड वेरीफाई दैट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल्स आर कंकरेंट। उसका पहला जुज है मेजर ए बी इज इक्वल टू 5 cm, मेजर बी सी इज इक्वल टू 6 cm एंड मेजर ए सी इज इक्वल टू 7 cm। हमने क्या करना है कि इन गिवन मेजरमेंट्स की मदद से हमने सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करनी है और फिर हमने उस ट्रायंगल के बाइसेक्टर ऑफ साइड यानी राइट बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड हमने ड्रॉ करने हैं और फिर हमने वेरीफाई करना है कि वो कंकरेंट हैं या नहीं है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड्स क्या होते हैं और कंकरेंट क्या होता है। देखिए जी, यहाँ हम स्केल की मदद से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं और देखिए मैंने एनी लेंथ की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली है। हमने सबसे पहले ये समझना है कि व्हाट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इस लाइन सेगमेंट को मैं नाम देता हूं जी ए बी का। अब हमने इसकी करनी है बाइसेक्शन, राइट बाइसेक्शन। तो जब भी लाइन सेगमेंट की बाइसेक्शन होगी तो आपने कंपास को यूज करना है और कंपास इतनी ओपन करनी है कि उसकी हाफ लेंथ से ज्यादा हो। लाइन सेगमेंट की जो हाफ लेंथ होगी उससे ज्यादा कंपास ओपन करनी है और एक आप आर्क ऊपर लगाएंगे और सेम एक आर्क आप क्या करेंगे, नीचे लगाएंगे। अब इस कंपास को उठा के हमने दूसरे एंड पॉइंट पे रखना है ए पे और एक आर्क लगानी है ऊपर और नीचे। जहां पर देखें जी ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट कर रही हैं, हम उसको स्केल की मदद से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये देखें जी, ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। अब ये जो लाइन है, अगर मैं इस लाइन को नाम दूं एल का, कि ये मेरे पास एक लाइन है और ये लाइन सेगमेंट ए बी है। अब इसकी डिफाइन ये होती है, अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट एट राइट एंगल। यानी ये जो एंगल बनता है जहां पर ये लाइन इस लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट करती है तो वो एंगल 90 डिग्री बनना चाहिए, राइट एंगल हो यानी 90 डिग्री हो। एंड डिवाइडिंग इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, और वो जो लाइन है वो लाइन सेगमेंट को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर दे। अगर मैं इस पॉइंट को नाम दूं ओ का तो मेरे पास क्या होगा, मैयर ए ओ, मैयर ए ओ बराबर हो जाएगा मेरे पास किसके, मैयर ओ बी के। यानी जितना डिस्टेंस, जितनी लेंथ ये होगी उतनी ही लेंथ ये होगी। तो ये जो लाइन सेगमेंट है ए बी, ये टू इक्वल पार्ट्स में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो उसको कहा जाता है राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज कंकरेंट। कंकरेंट या पॉइंट ऑफ कंकरेंसी जो है वो एक सिंगल पॉइंट होता है जहां पर थ्री आर मोर देन थ्री लाइन या रे या लाइन सेगमेंट क्या करती हैं जी, मीट करती हैं या इंटरसेक्ट करती हैं। ये देखें, मैंने ये थ्री लाइन ड्रॉ कर ली है, आप इनको जो मर्जी नाम दे दें और ये आपने बात समझनी है कि पॉइंट ऑफ कंकरेंसी या पॉइंट ऑफ कंकरेंट इज अ सिंगल पॉइंट। ये देखें, ये एक सिंगल पॉइंट है, इज अ सिंगल पॉइंट वेयर थ्री आर मोर देन थ्री लाइन, लाइन भी वो हो सकती हैं, वो रेज भी हो सकती हैं, या फिर वो क्या हो सकता है, लाइन सेगमेंट भी हो सकती हैं। ये क्या करें, इंटरसेक्ट करें या मीट करें तो वो पॉइंट क्या कहलाता है जी, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी या पॉइंट ऑफ कंकरेंट कहलाता है। A point of concurrency is a single point where three or more than three lines, rays or line segment meet or intersect in geometrical figures is known as a point of concurrency या point of concurrent। देखें जी, ज्योमेट्रिकल फिगर्स के अंदर ये जो पॉइंट होता है ये इसका नेम मुख्तलिफ होता है। अगर बाइसेक्टर ऑफ एंगल हम ड्रॉ करें तो ये पॉइंट कहलाता है इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल। अगर हम बाइसेक्टर ऑफ साइड ड्रॉ करें तो ये पॉइंट कहलाता है सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल। और अगर हम आल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ड्रॉ करें तो इस सिंगल पॉइंट को नाम दिया जाता है आर्थो सेंटर का। अगर हम मीडियन ऑफ ट्राइंगल ड्रॉ करें तो ये पॉइंट कहलाता है सेंट्राइड ऑफ द ट्राइंगल। याद रखिएगा कि जो लाइंस हैं, लाइंस का नो एंड पॉइंट होता है, कोई एंड पॉइंट नहीं होता। और जो रेज है उसका वन एंड पॉइंट होता है और जो लाइन सेगमेंट है उसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं। अ लाइन हैविंग नो एंड पॉइंट, a ray having only one end point, a line segment having only two end points। अब हम देखते हैं जी पहला सवाल।
देखिए जी, पहले सवाल में हमने ट्रायंगल बनानी है और हमने फिर उस ट्रायंगल के बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ड्रॉ करने हैं और फिर हमने उनको वेरीफाई करना है। देखिए जी, हमारे पास तीनों लेंथ गिवन है। ए बी लेंथ 5 cm है, बी सी 6 cm है और ए सी 7 cm है। हम सबसे पहले ए बी लेंथ लेते हैं और वो उस लेंथ की जो मेजरमेंट है वो कितनी है जी, 5 सेंटीमीटर। तो हम स्केल की मदद से 5 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। ये देखें, इसको हम नाम देंगे ए बी का। अब इसकी हमने जो ट्रायंगल ड्रॉ करनी है वो तीनों लेंथ हमें गिवन है। तो पहली लेंथ हमने ए बी लेंथ ले ली। अब अगली लेंथ जो हमें गिवन है वो है जी बी सी 6 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, स्केल की मदद से 6 सेंटीमीटर की कंपास हम ओपन करेंगे। ये देखें जी, 6 सेंटीमीटर की हमने कंपास ओपन कर ली। अब देखें उसका जो नेम है ना वो बी सी है। अब बी सी में से एक पॉइंट जहां पर मौजूद होगा और वो देखें बी मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, बी पॉइंट पर रख के एक आर्क लगाएंगे। ये देखें, लगा दी। अब अगली जो हमारे पास लेंथ है उसका नाम है ए सी और उसकी जो मेजरमेंट है वो है जी 7 सेंटीमीटर, 7 cm। ये देखें, स्केल की मदद से 7 cm की हमने कंपास ओपन कर ली और उसका नाम है ए सी। तो यहाँ पर एक पॉइंट मौजूद है ए, तो ए पे रख के हम आर्क लगाएंगे जो पहली वाली आर्क को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी और इस पॉइंट को हम नाम देंगे सी का। इस सी पॉइंट को हमने ज्वाइन करवा देना है जी ए से, ए से मिला दिया और इस सी पॉइंट को हमने बी से मिला दिया। तो ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल है ए बी सी वो हमारे पास बन चुकी है। ए सी की लेंथ है जी 7 सेंटीमीटर और बी सी की लेंथ है 6 सेंटीमीटर। अब हमने ड्रॉ करने हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो देखें, अगर हम सबसे पहले इस साइड का ड्रॉ करें, बी सी साइड का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड ड्रॉ करें, तो जब भी आप इस बी सी का ड्रॉ करेंगे तो ये देखें, आपने कंपास इतनी ओपन करनी है कि इसकी हाफ लेंथ से ज्यादा हो। ये देखें, इस साइड इस लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है ना, ये आधी से ज्यादा आप कंपास ओपन करेंगे, हाफ से ज्यादा आप कंपास ओपन करेंगे और इधर एक आर्क लगाएंगे बी पॉइंट को सेंटर मानकर और एक आर्क हम इधर लगाएंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं जी, उस कंपास को उठा के हम सी पॉइंट पे रखेंगे और इधर एक आर्क लगाएंगे और एक आर्क हम इधर लगाएंगे। अब देखें, ये वाली आर्क इंटरसेक्ट नहीं कर रही, कोई बात नहीं है, ये आर्क ज्यादा नीचे ड्रॉ कर दी थी हमने। अब हम इस आर्क को बढ़ा लेते हैं। ये देखें, इस आर्क को हमने बढ़ा दिया। जो एक्स्ट्रा आर्क है हम उसको रेज कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, स्केल की मदद से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और इस लाइन को हम नाम देते हैं जी एम एम प्राइम का। ये जो एम एम प्राइम एक लाइन है, ये जो लाइन सेगमेंट बीसी है हमारे पास, उसका क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब देखिए, हम दूसरी जो लाइन सेगमेंट है हमारे पास ए सी, अगर हम इसका ड्रॉ करें, सेम वही स्टेप्स हैं कि हम क्या करेंगे, उस लाइन सेगमेंट की लेंथ हाफ लेंथ से ज्यादा कंपास ओपन करेंगे। ये देखें, हम एक आर्क लगाएंगे। ये देखें, इधर एक आर्क लगा दी, एक आर्क हम इधर लगा देंगे। अब इसको उठा के हम कहाँ रखेंगे, सी पॉइंट पे रखेंगे। इधर एक आर्क लगा देंगे और एक आर्क हम इधर लगा देंगे जहां पर ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट करती हैं। स्केल की मदद से हम एक लाइन ड्रॉ करके इनको मिला देंगे और इस लाइन को हम नाम देंगे जी एन एन प्राइम। ये जो एन एन प्राइम लाइन है, ये जो लाइन सेगमेंट ए सी है, इसका क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब हमारे पास एक लाइन सेगमेंट रह गई है और वो है जी ए बी। अब हम ए बी का ड्रॉ करेंगे। ये देखें, यहाँ पे रखेंगे, हाफ लेंथ से ज्यादा हमने कंपास ओपन करनी है। ये देखें, मैंने ओपन कर ली हाफ लेंथ से ज्यादा। इधर एक आर्क लगाएंगे, फिर नीचे एक आर्क लगाएंगे। ये देखें, फिर हम उठा के ए पॉइंट पे रखेंगे, इधर एक आर्क लगाएंगे और नीचे एक आर्क लगाएंगे। जहां पर ये इंटरसेक्ट करती हैं उनको स्केल की मदद से मिला देंगे। ये देखें, हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे
और हम इस लाइन को नाम देंगे जी ओ ओ प्राइम। अब जो लाइन ओ ओ प्राइम है, ये लाइन सेगमेंट ए बी का क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब हमने तीनों साइड के राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ कर दिए हैं, और वो देखें तीनों एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं। ये देखें, ये पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, और ये सिंगल पॉइंट होता है वेयर थ्री आर मोर देन थ्री लाइंस आर इंटरसेक्ट आर मीट इन ज्योमेट्रिकल फिगर्स। अब जो हमारे पास ज्योमेट्रिकल फिगर है वो है ट्राइंगल। अगर ट्राइंगल के तीनों बाइसेक्टर ऑफ साइड, राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड जिस पॉइंट पे मिलते हैं, वो पॉइंट कहलाता है जी सर्कमसेंटर ऑफ ट्राइंगल। तो इसकी डिफाइन ये होती है, द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी वेयर द थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर मीट इज कॉल्ड सर्कमसेंटर ऑफ ट्राइंगल। ये हमारे पास पहला जूस था। अगर हम इसके स्टेप्स की बात करें तो स्टेप्स बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमने ट्राइंगल ड्रॉ की थी। ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया था कि ए बी लाइन सेगमेंट ली थी 5 सेंटीमीटर की। उसके बाद हमने क्या किया था कि 6 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करके हमने क्या किया था कि बी पॉइंट को सेंटर मानकर एक आर्क लगाई थी। उसके बाद हमने क्या किया था कि 7 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करके ए पॉइंट पर रख के ए पॉइंट को सेंटर मानकर एक आर्क लगाई थी। जो पहली वाली आर्क को जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को सी का नाम देंगे, और सी को ए से और सी को बी से मिला देंगे, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड ट्राइंगल बन जाएगी। इसके बाद देखिए हमने क्या किया, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड बीसी दैट इज एम एम प्राइम। ये जो लाइन एम एम प्राइम है ये साइड बीसी का क्या है जी, राइट बाइसेक्टर है। उसके बाद हमने क्या ड्रॉ किया जी, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड एसी, और वो कौन है जी, एन एन प्राइम है। इसके बाद हमने क्या काम किया जी, हमने जो हमारे पास जो ट्राइंगल की थर्ड साइड थी ए बी, उसका हमने क्या ड्रॉ कर दिया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और उसको हमने नाम दिया जी ओ ओ प्राइम का। तीनों बाइसेक्टर ऑफ साइड जो हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड जो है वो एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, और ये वेरीफाई हो गया कि बाइसेक्टर ऑफ साइड जो है वो क्या है, कंकरेंट है, और जहां पर तीनों मिलते हैं वो पॉइंट कहलाता है सर्कमसेंटर ऑफ ट्राइंगल। देखें जी, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का यूज नंबर 2। मेजर ए बी इज इक्वल टू 7.1 cm, मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 135 डिग्री एंड मेजर बी सी इज इक्वल टू 6.5 cm। अब यहाँ पर देखें हमारे पास दो लेंथ हैं और एक एंगल गिवन है। अब हम सबसे पहले वो लेंथ लेंगे जिसके अंदर एंगल, मेजर एंगल बी आ रहा है, और देखें वो ए बी के अंदर भी आ रहा है बी, और बी सी के अंदर भी बी आ रहा है। अगर हम सबसे पहले लेंथ लें ए बी, तो वो है जी 7.1 cm। अब हम क्या करेंगे, स्केल की मदद से 7.1 cm की एक लाइन सेगमेंट लेंगे, ये 0, और 7 के बाद एक स्मॉल लाइन काउंट करेंगे, ये देखें 7.1 हो जाएगा। हम यहाँ से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे, और इसका जो नेम है जी वो है जी ए बी, और ये हमारे पास 7.1 सेंटीमीटर। अब देखें जो हमने लाइन सेगमेंट ए बी है वो ले लिया है। अब जो अगला काम है वो ये है कि हमने जो एंगल है, मेजर एंगल बी, वो सबसे पहले ड्रॉ करना है, और वो है जी 135 डिग्री। और ये 135 एंगल वो है जो कंपास की मदद से ड्रॉ किया जाएगा। देखें जी, हमने मीडियम साइज के अंदर कंपास ओपन कर ली, और बी पॉइंट पे एंगल है, तो बी पॉइंट पे कंपास रखेंगे हम, एक आर्क लगाएंगे ऐसे। अब इस कंपास को उठा के हम यहाँ रखेंगे, इधर आर्क लगाएंगे, ये 60 डिग्री एंगल बनाएगी आर्क। यहाँ रख के एक अगली आर्क कॉस लगाएंगे, ये 120 डिग्री हो जाएगा। हमें चाहिए 135, तो यहाँ पे रख के अगली आर्क लगाएंगे, आर्क एंगल बनाएगी 180 डिग्री। अब हमें चाहिए 135 डिग्री। अगर हम 120 डिग्री और 180 डिग्री, 120 डिग्री और 180 डिग्री की अगर हम बाइसेक्शन करें ऐसे करके, और ये जो एंगल हमारे पास बन रहा है ये एंगल है जी 150 डिग्री। ये हमने डॉटेड लाइन के अंदर ड्रॉ कर लिया। अब देखिए हमने ये जो एंगल बनाया है 150 डिग्री, ये ऐसे बनेगा। ये देखें हमारे पास 120 डिग्री था और 180 डिग्री है। अगर हम दोनों एंगल का सम करें तो ये बनेगा 300 डिग्री। और अगर हम 300 डिग्री को 2 पर डिवाइड करें, यानी उसकी बाइसेक्शन करें, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, तो ईच एंगल बनेगा 150 डिग्री।
अब ये हमारे पास जो एंगल है ये है 150 डिग्री। अब हमें चाहिए 135 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, 150 और 120 की, ये देखें 150 और 120 की हम क्या करेंगे, बाइसेक्शन। तो ये एंगल कितना बनेगा, 270 डिग्री। इसको अगर हम 2 पे डिवाइड कर दें, बाइसेक्शन कर दें, तो ये बनेगा 135 डिग्री। अब हम क्या करेंगे कि इस 150 एंगल की बाइसेक्शन करेंगे, ये वाला यहाँ रख के एक आर्क लगाएंगे और यहाँ पे रख के एक आर्क लगाएंगे। ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल है हमारे पास 135 डिग्री। और इसको हम क्या कर देंगे, एक रे की मदद से ड्रॉ कर देंगे, एक रे ड्रॉ करेंगे पॉइंट बी से, और ये एंगल हमारे पास क्या बनेगा जी, 135 डिग्री एंगल हमारे पास बन जाएगा। अब देखें जी, इसके बाद हमारे पास जो लेंथ है वो है जी मैयर बीसी और वो है 6.5 cm। अब हम क्या करेंगे, स्केल की मदद से 6.5 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करेंगे, ये 6 और 6 के बाद ये 5, 6.5 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करेंगे। बी पॉइंट पे रख के, क्योंकि उसका नाम है बीसी, तो बी पॉइंट पे रख के हम इस रे पे एक आर्क लगाएंगे। ये देखें, जहां पर ये आर्क इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को हम नाम देंगे सी का, और इस सी पॉइंट को हम मिलाएंगे ए से। ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल है वो बन जाएगी। और ये जो लाइन सेगमेंट है ये है जी 6.5 सेंटीमीटर। अब जी हमने क्या करना है, अब हमने ड्रॉ करना है इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या राइट बाइसेक्टर। अगर हम सबसे पहले इस साइड का ड्रॉ करें, ए बी साइड का अगर हम ड्रॉ करें, सबसे पहले इस ए बी साइड का ड्रॉ करें, तो जब भी बाइसेक्शन करनी होती है तो उस लाइन सेगमेंट की हाफ लेंथ से ज्यादा, ये देखें ये हाफ लेंथ से ज्यादा कंपास ओपन की जाती है। ओपन की, इधर एक आर्क लगाएंगे, फिर इधर नीचे आर्क लगाएंगे। अब उस कंपास को उठा के हम ए पॉइंट पे रखेंगे, इधर आर्क लगाएंगे और इधर आर्क लगाएंगे और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जहां पर ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये जो है लाइन हमने ड्रॉ कर दी, और इस लाइन को अगर हम नाम देते हैं जी एल एल प्राइम का, तो ये जो एल एल प्राइम लाइन है ये लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर क्या है, राइट बाइसेक्टर है या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाती है ए बी लाइन सेगमेंट का। उसके बाद देखें, अगर हम राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करें इस साइड का, ए सी साइड का, तो ये देखें ए सी के ऊपर, ए सी का अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो सी पॉइंट पे या ए पॉइंट पे पहले रख लें, हाफ लेंथ से ज्यादा, ये देखें हाफ लेंथ से ज्यादा मैंने कंपास ओपन किया, इधर एक आर्क लगाएंगे और एक आर्क हम इधर लगाएंगे। उस कंपास को उठा के हम ए पे रखेंगे, इधर एक आर्क लगाएंगे और एक आर्क इधर लगाएंगे, जहां पर ये दोनों आर्क जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। उन आर्क को हम स्केल की मदद से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, मिला देंगे। और इस लाइन को अगर हम नाम दें एम एम प्राइम का, ये जो एम एम प्राइम हमारे पास लाइन है, ये जो लाइन है एम एम प्राइम, ये हमारे पास ए सी लाइन सेगमेंट की क्या है, राइट बाई सेक्टर है या परपेंडिकुलर बाई सेक्टर है। इसके बाद हमारे पास थर्ड साइड रह गई और वो है जी बीसी। अगर हम बीसी का भी राइट बाई सेक्टर या परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ड्रॉ कर दें, तो ये देखें सी पॉइंट पे रखेंगे, हाफ यानी बीसी की लेंथ हाफ लेंथ से ज्यादा कंपास ओपन करेंगे, ये देखें ओपन करके इधर आर्क लगा दी और फिर इधर आर्क लगा दें। अब उस कंपास को उठा के हम बी पॉइंट पे रखेंगे, इधर आर्क और इधर आर्क, और हम यहाँ पर दोनों आर्क इंटरसेक्ट कर रही हैं, उनको हम एक लाइन की मदद से मिला देंगे। जब हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये देखें, और इसको हम नाम देते हैं जी एन एन प्राइम का। इधर हम नाम देंगे इसको लाइन को एन एन प्राइम।
अब देखें ये एन एन प्राइम जो है, ये वाली जो लाइन है, ये लाइन सेगमेंट बीसी का क्या है, राइट बाई सेक्टर है या परपेंडिकुलर बाई सेक्टर है। अब हम देखते हैं कि तीनों परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ऑफ साइड जो है वही ये देखें ऊपर बाहर की तरफ तीनों एक ही पॉइंट पर क्या हो रहे हैं जी, इंटरसेक्ट कर रहे हैं या मीट कर रहे हैं। तो ये पॉइंट कहलाता है जी सरकम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, जहां पर तीनों ट्राइंगल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड मीट करते हैं। तो ये पॉइंट क्या है हमारे पास, कंकरेंट है।